नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हमारी रहेगी भारतीय प्राचीन इतिहास की। भारतीय प्राचीन इतिहास में आज हम लोग जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और शक। इन चार टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास का वो चरण, भारतीय इतिहास के वो टॉपिक्स जिसमें से कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार एग्जाम्स के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की चांसेस है, उन सभी क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की। सबसे पहले देखें, देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। पहला क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। देवभूति की हत्या कर, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में एक वंश मिलता है जिसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण वंश अलग नहीं है। कण्व वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा जाता है। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम सुशर्मा होता है। अब अंतिम शासक आ गया तो इसका मतलब इसकी भी हत्या कोई कर देगा और इसके बाद में दूसरा वंश स्टार्ट हो जाएगा। सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। एग्जाम्स के अंदर कई बार वंशों की राजधानी पूछी जाती है या कई बार किसी शासक विशेष की राजधानी जरूर पूछी जाती है। तो सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी बनाया प्रतिष्ठान को, और ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पड़ता है। साथियों, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। सातवाहन शासकों में सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सातकर्णी शासक किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सातवाहन वंश में हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख में सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, नासिक से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। जागीरदारी प्रथा और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने आरंभ की। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है भाई साथियों। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रक्रिया किसने आरंभ की? तो जागीरदारी प्रथा और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने शुरू की। सातवाहन वंश के शासनकाल में शूद्रक, हाल तथा गुणाढ़ जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। ये लेखक रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं भारतीय इतिहास के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि शूद्रक, प्रसिद्ध साहित्यकार शूद्रक किस राजवंश के काल में रहे हैं? तो ये रहे हैं सातवंश के शासनकाल में। मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना शूद्रक ने की। मृच्छकटिकम पुस्तक एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है। मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना किसने की? शूद्रक ने की। लेखक और उनकी रचनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं आप सब लोग याद रखोगे, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें एक रचना न पूछी जाए, जिसमें एक लेखक न पूछा जाए। मृच्छकटिकम शूद्रक। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना हाल ने की। गाथा सप्तशती पुस्तक हाल की रचना है। बृहत कथा पुस्तक की रचना गुणाढ़ ने की। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। बृहत कथा पुस्तक गुणाढ़ द्वारा। नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना भरत मुनि ने की। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना भरत मुनि, याद रखना। सातवाहनों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी।
सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी और उनकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों ने शीशे, पोटीन, कांस्य, सोने, चांदी आदि की मुद्राओं का प्रचलन किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि शीशे की मुद्राएं किन शासकों ने चलाई, शीशे की मुद्रा का प्रचलन किन शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं चलाई। चेदी वंश की स्थापना कलिंग में महामेघवाल ने की। अब चेदी वंश की बात हो रही है। चेदी वंश की स्थापना किसने की? चेदी वंश का संस्थापक कौन है? महामेघवाल। इसने कलिंग के अंदर चेदी वंश की स्थापना की। कलिंग, ये वो अशोक वाला कलिंग है जो उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। उड़ीसा के अंदर कलिंग, कलिंग में चेदी वंश की स्थापना की जाती है महामेघवाल नामक व्यक्ति के द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख में चेदी शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन साथियों आ चुका है HSSC के एग्जाम में। हाथी गुफा अभिलेख में चेदी शासक खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। प्राकृत भाषा में यह लिखा हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख कौन से राज्य से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। तो डायरेक्ट राज्य पूछा जाता है कि फलाना अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। शक मध्य एशिया की जनजाति के लोग थे जो चारागाह की खोज में भारत आए। अब शक के बारे में बात हो रही है। शक मध्य एशिया के लोग थे। मध्य एशिया के अंदर एक जनजाति थी, उसके लोग थे शक, और ये चारागाह की खोज करते करते भारत के अंदर दाखिल होते हैं। देखिए साथियों, जैसे ये है भारत, ये भारत का मैप है। उस समय ये पाकिस्तान भी भारत के अंदर ही शामिल होता है। पाकिस्तान से ऊपर का जो देश है अफगानिस्तान, ये भी भारत का ही हिस्सा था। और भारत के ऊपर का ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है मध्य एशिया, यानी कि एशिया महाद्वीप का मध्य भाग, मध्य एशिया। इस क्षेत्र में शक जो जनजाति थी उसके लोग यहाँ पे रहते थे, और वो एक जनजाति थी, यानी कि जंगलों में रहने वाले लोग थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे। वो चारागाह की खोज में भारत के अंदर आते हैं। चारागाह की खोज में, क्योंकि हमने पढ़ा है भारत के प्राचीन इतिहास में, इससे भी काफी प्राचीन इतिहास की बात हम लोग करते हैं, तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का जो प्रारंभिक काम रहा है वो पशुपालन का रहा है। व्यक्ति आरंभ में पशुपालक था, तो अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए चारागाह की खोज में वो इस प्रकार से भारत के अंदर दाखिल होते हैं। तो शक जनजाति मध्य एशिया के लोग थे और वो चारागाह की खोज में भारत आते हैं। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी। अब ये जो शक भारत के अंदर आते हैं, इनकी भारत में आने के बाद 5 शाखाएं बढ़ जाती है। उनमें से थी पहली अफगानिस्तान में, मथुरा में, तक्षशिला में, उज्जैन में और नासिक में। भारत के अंदर शकों की 5 थी शाखाएं, अफगानिस्तान में, मथुरा में, उज्जैन में, नासिक में और ये भाई तक्षशिला में। तो शकों की भारत के अंदर 5 शाखाएं थी। शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये क्वेश्चन याद रखना है कि रुद्रदामन प्रथम कौन था, तो ये शक शासक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख जूनागढ़ के गिरनार से प्राप्त हुआ है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन बनता है तो ये गिरनार से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ के अंदर एक गिरनार नामक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। ये कहां है? ये गुजरात राज्य में है। तो शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। 150 ईस्वी का यह अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है, ये गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा के अभिलेखों की अगर बात आती है तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। इससे पहले जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से किसी अभिलेख के ऊपर संस्कृत भाषा में कुछ भी अंकित नहीं मिला है। तो संस्कृत भाषा में जो अभिलेख पहला माना गया है वो जूनागढ़ अभिलेख माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया।
चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने गिरनार के अंदर, गुजरात में गिरनार के अंदर एक सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का पुनर्निर्माण, उसका पुनरुद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम ने। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो साथियों, ये क्वेश्चन हमने किए शकों के बारे में, सातवाहन के बारे में, चेदी वंश के बारे में और कण्व वंश के बारे में। इन टॉपिक्स में से जितने क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या जितने क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस हैं, उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप चाहे तो इनमें से कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों के पास। और अंत में फिर से सब साथियों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इतना सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।